जिस इंसान की एक हनुमंत कथा होती है तो उस हनुमंत कथा की कवरेज भारत की तमाम मीडिया करती है। मैं बस बताना चाहता हूं कि हिंदुओं के पतन का मुख्य कारण क्या है। तो दुनिया के 195 देशों में सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। निरंतर बातें हो रही हैं पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक शख्सियत की जो एकदम ट्रेंड करता हुआ जा रहा है। गौर किया है आप लोगों ने? यकीनन गौर किया होगा। जिस इंसान की एक हनुमंत कथा होती है तो उस हनुमंत कथा की कवरेज भारत की तमाम मीडिया करती है। भारत का शायद ही ऐसा कोई न्यूज़ चैनल होता है जो उसकी कवरेज ना कर रहा हो। मैं बात कर रहा हूं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की। एक ऐसे दिग्गज, एक ऐसे नौजवान जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र की निरंतर मांग की है। अपने हर एक हनुमंत कथा में उनका एक ही नारा होता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं जाग जाओ। निरंतर तो यही चर्चाएं हो रही है। यकीनन आपने सुना भी होगा, महसूस भी किया होगा। उनकी एक एक हनुमंत कथा में लाखों की भीड़ उमड़ती है। आज शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जिस राज्य में उनका प्रोग्राम हो वहां हनुमंत कथा हो और लाखों श्रद्धालु ना पहुंचे। बिहार में अभी कुछ दिनों पहले 10 लाख लोग पहुंचे, जहां पे 15 से 20 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, लंबी कतार लगी थी, क्योंकि बाबा ने हनुमंत कथा का आह्वान कर दिया था। बहुत बड़े लेवल पे बड़े बड़े विरोधी, बड़े बड़े आलोचक सफर में खड़े हुए उनको रोकने के लिए, लेकिन वो रुके नहीं। हर बार एक ही डिमांड, हर बार एक ही लक्ष्य कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदुओं को जगाना है। सवाल सबसे बड़ा, गौर करने वाली बात है। यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो यकीनन आप गौर ही कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू सोए कब थे। सवाल सबसे बड़ा, हिंदू सोए कब थे। मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपको समझा देना चाहूंगा, इस दुनिया में अगर पूरे दुनिया की बात की जाए तो 195 देशों का अगर विश्लेषण किया जाए बेहतर तरीके से, दुनिया के 195 देशों का, तो दुनिया के 195 देशों में सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं और जहां पे हिंदुओं की संख्या अत्यधिक है। उन 3 देशों में नंबर 1 पे आता है भारत, जिसे वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां पे हर हिंदू की चाहत है कि बहुत बड़े लेवल पे इसकी चर्चा हो, इसकी बातें हो, हर इंसान एक अलग रूप में सनातनी बन जाए। ये बागेश्वर बाबा की इच्छा है और बहुत सारे दिग्गज हैं, उनकी भी इच्छा है। लेकिन गौर करने वाली बात है, दूसरे नंबर पे नेपाल है और तीसरे नंबर पे मॉरिशस। पहला नंबर भारत, दूसरा नंबर नेपाल और तीसरा नंबर मॉरिशस। यकीन मानिए सिर्फ 3 देश, 195 देश पूरे विश्व में, उसमें से सिर्फ 3 देश जहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। और गौर करने वाली बात है कि जिस देश की संख्या, जिस देश में जनता अत्यधिक है हिंदू, वहां पे भी इनकी पतन निरंतर होती जा रही है। और उसी पतन से उत्थान की ओर बढ़ाने के लिए इतनी बड़े बड़े लेवल पे देवकी नंदन जी हों या फिर हमारे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हों या बड़े बड़े योद्धा जो धर्म गुरु आप देखते हैं, इन्होंने निरंतर आह्वान किया है। मैं किसी धर्म समुदाय को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस बताना चाहता हूं कि हिंदुओं के पतन का मुख्य कारण क्या है। अगर इस पर विचार कर लिया जाए तो बहुत बड़े लेवल पे एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे पहला रीजन, जो ये मस्तक है ना हिंदुओं का, 100% आज के डेट में 100% तिलकहीन है। आप दूर दूर तक आप किसी भी शख्सियत से मिलिए, आपको अगर वो अपना राम बताते हैं, नाम कृष्ण बताते हैं, सुदामा बताते हैं, कोई भी उनका नाम हो, अगर वो हिंदू समुदाय से आते हैं, आप उनके मस्तक पे गौर कीजिए। यहां तक कि मैं खुद भी तिलकहीन ही रहा हूं। तिलकहीन, मस्तक तिलकहीन। ये जो मुख है ना, जिस मुखारबिंद से हम लोगों से चर्चाएं करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए कर्म करते रहते हैं, ये मुख भी मंत्रहीन है। क्या है? मंत्रहीन है। यकीन मानिए मुख मंत्रहीन नहीं होना चाहिए। यह भी एक प्रमुख कारण है हिंदुओं के पतन का। तीसरा रीजन मैं आपको एहसास कराना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। तीसरा कारण,
बहुत महत्वपूर्ण है ये तीसरा पहलू भी, क्योंकि जो हमारी हाथ है, जो हमारी भुजाएं हैं, ये शास्त्रहीन है। हमें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, वेदों की कोई जानकारी नहीं है। क्या है भगवत महापुराण, क्या है भगवत गीता? बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं अरे भगवत गीता पढ़ो, बिजनेस में बहुत काम आएगा, डिफरेंट तरीके से यूज करो, एज अ टूल यूज करो। लेकिन हम तो कहां सुधरने वाले हैं भाई साहब, हमें क्या मतलब है? हम तो मन की भी अगर बात करें तो मन भी हमारा, अगला पॉइंट अगर समझने की कोशिश करें तो मन श्रद्धाहीन है। हमें खुद ही यकीन नहीं, हम खुद ही कंफ्यूज हैं, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो खुद ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं, यार ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारे बाबा तो ढोंगी है। अरे माना कि बहुत सारे लोग गलत निकले हैं, लेकिन यहां पर आपको इसकी प्रामाणिकता देने की किस सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में आपको एक सर्टिफिकेट देने का लेवल मिल गया कि हाँ आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं किसी को? किन परिस्थितियों में, किन हालातों में? आपको किसने उस पैनल में बैठाया कि हाँ आप ये सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ये भाई बिल्कुल परफेक्ट हैं और ये परफेक्ट नहीं है? यकीन मानिए, अगर तिलक हम लगाना स्टार्ट करें, यानी कि मस्तक तिलकहीन ना हो, मुख अगर हमारा किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में मंत्रहीन ना हो, हाथ हमारा शास्त्रहीन ना हो और मन हमारा अगर श्रद्धाहीन ना हो, तो फिर से हिंदुओं का उत्थान सुनिश्चित होगा। इधर उधर की प्रलापों में कभी नहीं पड़ना है, गौर करने की जरूरत है कहां सुधार करना है। थैंक यू, जय हिंद।